हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मेरे भाई, आप लोग का स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए साइंस का जो टेस्ट सीरीज चला रहा था, जिस बुक का नाम है द प्लेटफॉर्म, रुक्मणी प्रकाशन का साइंस का टेस्ट सीरीज जो चला रहा था, उसका टेस्ट सीरीज नंबर 11 मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए। और मैं उन सभी भाइयों को स्वागत करता हूं जो भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं उससे आप लोग देख के अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर कर सकें। और जो भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूं अपने चैनल पर, उससे भी आप लोग देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, है ना। और आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसके भले ही वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो लेवल का होता है ना, बट उसमें जो कंटेंट मैं देता हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ उससे आप लोग 100% देखना, शुरू से अंत तक। आप विश्वास मानो, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, है ना। चलिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, और शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 11 को। और जिन छात्रों ने अब तक टेस्ट सीरीज 1 to 10 नहीं देखा है, वो ज़रूर से देखें और उस टेस्ट सीरीज को लगाएं और अपना आकलन करें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, ठीक है ना। मैं सभी विषयों को लेकर और बहुत कुछ मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और उसका लाभ उठाइए। चलिए, और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक कमेंट कीजिएगा जैसा आपको लगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 11 के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से 1 मिनट। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना। शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी ईमानदारी से टेस्ट कर दीजिएगा मेरे भाई, है ना। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। मैं सबसे बड़ा बात यही बोलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वीडियो को बीच में स्किप करके बोलते हैं धत, इससे क्या परेशान होने वाला है। पर याद रखना, एक सच्चाई याद रखिएगा आप लोग, कि चाहे जो भी क्वेश्चन हो, अगर वो आपको नहीं आता है तो उससे आपको सीखना होगा, ठीक है ना। ये दुनिया कंपटीशन का है, यहाँ पर वही बच्चे आगे निकल सकते हैं जिनको हर एक तरह के क्वेश्चन का ज्ञान है ना, और उनके आंसर को पता है ना। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक टेस्ट कर दीजिए। मैं आंसर बताता चला जाऊंगा और आप आंसर मिलाते जाइएगा, और अपना आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी, जहां भी आप किसी भी कोचिंग संस्था से या टीचर से पढ़े हो, तो कितनी बेहतर हुई है आपकी तैयारी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है वाट घंटा, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर, और ऑप्शन डी है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा होगा बताइए। कुछ सेकंड का समय आप लोग को जरूर दूंगा मैं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर मैं बताता हूँ आप लोग को। पहले प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का आंसर है। जिन छात्रों ने मारा है, जिन भाइयों ने मारा है, बिल्कुल सही है। पूरी ईमानदारी से, जिस तरीके से समझो कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठो, उसी तरीके से आप लोग आंसर दीजिए और अपना आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी बेहतर है कि अभी कितनी मेहनत की ज़रूरत है ना। क्योंकि जिस जंग को आप लोग लड़ रहे हो, है ना, जैसे एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए आप लोग त्याग कर रहे हो, वो इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। आपकी तैयारी बेहतर होगी तो ही आप एक सीट अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मेहनत जारी रखिए, और हर तरह के प्रश्न को आप लोग ईमानदारी पूर्वक दीजिए टेस्ट के रूप में, या देखिए, याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि किस वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी। ऑप्शन ए है v बराबर 2πr/t, ऑप्शन बी है v बराबर 2πr, ऑप्शन सी है v बराबर πt/t, और ऑप्शन डी है v बराबर 2r। कौन सा होगा बताइए आंसर दोनों प्रश्न का।
तो 2 नंबर प्रश्न का आपका आंसर है भाई ऑप्शन ए, ठीक है ना। जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। 3 नंबर प्रश्न का रहा है कि जब किसी पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो पिंड की गति कहलाती है। फिर से सुनिएगा। जब कोई पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो पिंड की गति कहलाती है। क्या कहलाती है? समान गति, प्रत्यक्ष गति, वृत्तीय गति या असमान गति, क्या कहलाती है बताइए आप लोग। आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, प्रक्षेप्त गति, ठीक ना, प्रक्षेप्त गति कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं 4 नंबर। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो देखिए, संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। उम्मीद है सभी छात्र सही मारे होंगे, है ना, ऑप्शन ए। अगर यहीं पर बोले था कि परमाणु बम किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो नाभिकीय विखंडन, है ना, नाभिकीय विखंडन द्वारा या विखंडन अभिक्रिया होगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगले देखिए। श्यान बल का व्यंजक है, श्यान बल का व्यंजक है, ये जो लिखा है आप लोग पढ़िए। सॉरी, कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग आंसर दो। श्यान बल का व्यंजक है, ठीक है, कौन सा आंसर होगा देखिए। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो लिखा हुआ है ऐसे एन टाइप का, ये इससे क्या बोला जाता है। मैं खुद सॉरी मैं नहीं जानता इसको क्या बोला जाता है, आप लोग बताना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कक्षा में अंतरिक्ष यान, कमेंट कीजिएगा जरूर से, हाँ, कि ये क्या है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। ऑप्शन ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण अभाव, ऑप्शन बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, ऑप्शन डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। कौन सा आंसर होगा 6 नंबर प्रश्न का, बोलिए। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर है मेरे भाई ऑप्शन बी, ठीक है ना। आई होप सभी छात्र सही मारे होंगे, ऑप्शन बी। एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई साइंस का या किसी भी तरीके का अगर प्रश्न आता है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो मुझे याद है कि इसका क्या आंसर होगा, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो सबसे लंबा एक्सप्लेन किया होगा ना आंसर, उससे आप मार देना, वो 90% to 80% सही हो जाता है। 100% तो नहीं बोलेंगे, पर 90 to 80% वो सही होते हैं, है ना। तो जब नहीं आए कुछ, तो वैसे कंडीशन में आप लोग क्या करोगे कि जो लंबा ऑप्शन होगा एक्सप्लेन करके उसको आप टिक आउट कर दोगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रयास रखिएगा कि सब ज्ञान हो, सब नॉलेज हो, तभी आंसर को दे हम लोग, है ना। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न जो है रेजिस्टेंस या विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उससे आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका 2 ओम दिया है, यानी 2 प्रतिरोध दिया है, 4 प्रतिरोध दिया है, 6 प्रतिरोध दिया है और यहाँ पर 8 प्रतिरोध दिया है। तो सबसे पहले इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है श्रेणी क्रम में बन रहा है और कौन समानांतर क्रम में है, ठीक है ना। और उसके बाद फार्मूला बैठाना है और बना देना है। चलिए आप लोग बना के देखिए क्या आंसर आएगा। चलिए मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा सलूशन इसका। तो इसमें क्या है कि ये जो सीरीज बना है ना, ये जो देख रहे हो आप लोग, है ना, तो ये जो आपका है समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या आता है मित्र,
तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त आपका 1/r इक्वल टू 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ठीक है, इस जगह पर एक बार 2, एक बार 4 और एक बार 6 निकाल के हम लोग क्या निकालेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, r का वैल्यू निकालेंगे। r के वैल्यू निकालने के बाद फिर इससे हम तुलना क्या करेंगे, तो इससे जब तुलना करेंगे तो वो श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है r का पावर 1, आप लोग लिखोगे r1 प्लस r, है ना। यानी ये जो r का, इससे जब हम समानांतर क्रम में जो इसको मान को पुट करके जो नंबर जो लाएंगे हम लोग r का वैल्यू, उसको इसमें पुट करेंगे। एक r का जो वैल्यू लाएंगे यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो है श्रेणी क्रम में जो है पहले से दिया हुआ इसको लिखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर पाओगे वही होगा। ठीक है ना, तो आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा, है ना। वैसे मैं दिखा देता हूँ इसका सलूशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सलूशन। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप लोग। प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर क्रम में है। ठीक है, तो ये ड्राइंग है, और ये ड्राइंग जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था उसको लिख दिए। फिर समानांतर क्रम होने के कारण ये फार्मूला पर हमने मान पुट किया। R का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए, अब प्रतिरोध R तथा R4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में कौन सा है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये जितने थे सब क्या थे, समानांतर क्रम में थे, और ये श्रेणी क्रम में है। तो जो हमने R का वैल्यू लाया वो, और जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो, इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो R डैश का वैल्यू कितना आएगा, 9.91 ओम। इतना प्रतिरोध इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न का आंसर जिन भाइयों ने सी मारा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा है कि 200 वोल्ट जनरेटर के एक बल्ब जुड़ा है। ठीक है ना, धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो ये भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का, है ना। तो आपको अगर फार्मूला याद है, सूत्र याद है, तो आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग कभी कक्षा में पढ़े होंगे, क्लास 9-10 में। P बराबर होता है VI, है ना। P बराबर VI, इस फार्मूला पर ये मैथ्स बन जाएंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। P यानी शक्ति होता है, पावर, V यानी विभवांतर यानी जो वोल्ट में दिया है वो, और I हो गया इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर, है ना। विद्युत धारा की जो मात्रा क्या होती है, एम्पियर। तो V की जगह हम 220 वोल्ट लिखेंगे, और I की जगह 0.5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मान को, तो P बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपका 100 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आपको ये भी याद होना चाहिए यूनिट, कि शक्ति का क्या होता है यूनिट, तो वाट होता है। तो जब आप इसको मान पुट करोगे यहाँ पर 220 गुना 0.5, तो आपका आंसर आएगा वाट में, क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। तो 110 वाट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और एक वस्तु के दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी होगी, क्या होगी, बताइए इस प्रश्न को। ये भी एक फिजिक्स लाइट जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल है ना। तो इसको भी बना के आप लोग चेक करें, और आंसर देखिए क्या है। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो मैं आंसर बता दूं। जिन छात्रों ने बी ऑप्शन मारा है 10 सेंटीमीटर, उनका सही है। ठीक है, और कैसे आया, तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे, है ना। और जो भी मैं पिछले टेस्ट सीरीज लिया हूँ उसमें भी इस तरह के फार्मूला पर न्यूमेरिकल आ चुके हैं, और उनको डिस्कस कर चुका हूँ हमने। ठीक है, इस फार्मूला पर इसको बैठा देना है। ठीक है, तो इस पर क्या दिया है, 1/f का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, भी निकालना है, और 1/u का दे दिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है गैस, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और ऑप्शन डी है प्लाज्मा घनीभूत। कौन सा आंसर होगा बताइए। इस टाइप के प्रश्न जो थे पिछले सेट में भी डिस्कस हुए हैं, अगर आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर इसका आंसर बता सकते हैं।
जिन छात्रों ने नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी वीडियो मैं अपने चैनल पर बना चुका हूँ उसे आप लोग देखकर अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। ठीक है, सभी कंटेंट में बहुत बेहतर लाता हूँ मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है ना, आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका लाभ उठाइए। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे भाई, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे 11वें प्रश्न को देखते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं उच्च, निम्न, सामान्य ताप पर पिघल जाते हैं या -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पिघल जाते हैं। कौन सा होगा? आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं, क्या होते हैं? टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो या टेस्ट कहीं भी अगर आप लोग नहीं लगा रहे हो तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है और सही मार्गदर्शन में हो रही है कि नहीं, ये आपका आकलन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी टेस्ट दें, और आप जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं और शिक्षक से देते हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर दें। ठीक है ना, और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो मैं टेस्ट सीरीज के रूप में बनाता हूँ उससे आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसमें सम्मिलित होइए और उसे दीजिए और अपना आकलन कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। है ना, आप लोग पढ़ते हो और टेस्ट सीरीज अगर नहीं दोगे ना मेरे भाई तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है ना। तो टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग को बता दूं, ऑप्शन ए जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं ऊंचे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए 12वां प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी? H2O2, Cl2 और CO2, है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस निकलती है जब विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया की जाती है? बताइए 12वां प्रश्न का आंसर आप लोग। इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, क्लोरीन निकलती है ना। व्यंजक चूर्ण का आपका फार्मूला पता होगा तो आप लोग आंसर आराम से इसको बता सकते थे। इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है ना, आप लोग इसमें व्यंजक चूर्ण का क्या केमिकल नेम होता है यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, क्या है? +1 -2 सॉरी +2 -2 +1 -1, कौन सा होगा? OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। 13वां प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने की घटना उत्प्रेरित होती है। ऑप्शन ए है Fe के द्वारा, ऑप्शन बी है O2 के द्वारा, ऑप्शन सी है H+ के द्वारा, ऑप्शन डी है Zn के द्वारा। कौन सा आंसर होगा बताइए 14वां प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने विकास किया था क्या का? धातु विज्ञान का, आवर्त सारणी का, परमाणु संरचना का, तत्वों की खोज का। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग 100% आंसर जानते होंगे इसका, मुझे पूरा विश्वास है। जो छात्र नहीं जानते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए अभी। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे भाई ऑप्शन बी, है ना। आवर्त सारणी का खोज भी ये सभी जो है विकास किए थे आवर्त सारणी का, है ना, पीरियोडिक टेबल का। अगले प्रश्न को देखिए, लिखा है इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है अधिकतम होता है किस में? फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, किस में होता है? 16वां प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी। आई होप सभी छात्रों ने सही मारा होगा। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 17वें प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन कीजिए। यानी IUPAC नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अलग है उसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर
आप लोग पढ़िए। CH3OH मिथेनॉल, मिथिल एल्कोहल, C2H5OH एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, C4H8OH ब्यूटिनॉल, ब्यूटिल एल्कोहल, C3H7OH प्रोपेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल। कौन सा आंसर होगा 17वें प्रश्न का? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप वीडियो के क्वालिटी पर ना जाएं, आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन का आंसर दें। मैं जानता हूं मेरे भाई, मेरे पास अभी उतनी सुविधा नहीं है कि मैं बेस्ट क्वालिटी का वीडियो बना सकूं, पर जितना भी है वो बेस्ट, वो आपके लिए काफ़ी है ना। क्योंकि आपको यहाँ पढ़ना है, आपको क्वेश्चन देखना है ना। आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएंगे एग्ज़ाम में, वीडियो क्वालिटी नहीं। हाँ ये सच है कि वीडियो क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। तो सॉरी मेरे भाई, अभी मैं उस लेवल के नहीं हूँ कि मैं उतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, बट आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिला तो ज़रूर एक दिन होगा। चलिए अभी इसी से मैनेज कीजिए मेरे दोस्त, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे भाई ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। और जिनका गलत है वो लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और लॉन मोनोमेरिक बहुलक है किसका? विनाइल क्लोराइड का, टेफ्लॉन का, विनाइल साइनाइड का, या क्लोरोप्रीन का? किसका है? ऑरलॉन मोनोमेरिक बहुलक है किसका? बताइए 18वें प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर है मेरे मित्र ऑप्शन सी, ठीक है। जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, विनाइल साइनाइड का, ठीक है। अगले देखिए प्रश्न को। समुद्री सलाद सामान्यतः किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अल्ब को, ऑप्शन बी है ग्रेसिलेरिया को, ऑप्शन सी है पॉलीसाइफोनिया को, और ऑप्शन डी है वालवाक्स को। किसे कहा जाता है समुद्री सलाद? बताइए। कुछ प्रश्न आपके टेस्ट सीरीज के दौरान ऐसे आते हैं जिन्होंने अब तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। इसीलिए आप लोग टेस्ट देना, है ना। बहुत सारे प्रश्न कभी कभी अलग आ जाते हैं तो लगता है जैसे कि क्या प्रश्न दे दिया, तो वही टेस्ट के माध्यम से आप लोग का सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए टेस्ट को देना चाहिए मेरे मित्र। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अलवा को कहा जाता है समुद्री सलाद, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। निम्न में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है क्लेडोफोरा, पेनिसिलियम, मार्सिलिया और एनाबिया। किस में पाए जाते हैं एक संवहन उत्तक? बताइए कौन सा एक ऐसा जीव है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। मार्सिलिया में जो है संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। चलिए 21वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है? नागराज का, मगरमच्छ का, कोलेटस का, कुर्म का? बताइए कौन सा आंसर होगा 21वें प्रश्न का? तो 21वें प्रश्न का आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन बी, ठीक है। जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। मगरमच्छ में 4 कोष्ठीय होते हैं, ठीक है। हृदय के 4 कोष्ठीय किस में होते हैं? मगरमच्छ में। अगले देखिएगा। चिकनी अंततः प्रद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडार और विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। कौन सा आंसर होगा 22 नंबर का? बताइए। तो 22 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी। जिन छात्रों ने मारा है, जिन भाइयों ने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति है? कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा, एरन काइमा, पेरन काइमा? किस में होगा? बताइए सबसे कठोर कोशिका भित्ति। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी स्क्लेरन काइमा, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है। अगले देखिए। टर्नर
संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए कौन सा आंसर होगा 24 नंबर का। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर है मेरे भाई ऑप्शन ए। ठीक है, जिन छात्रों ने मारा है उनका बिल्कुल सही है। और आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि टोटल 25 क्वेश्चनों का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है ना, बिहार एसएससी को टारगेट करते हुए, है ना। बट ये क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन से समजात अंग है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? कीटों और पक्षियों के पंख, ऑप्शन बी मछली और बिल्ली के पंख, बिल्ली के पूंछ, ऑप्शन सी मगरमच्छ की त्वचा और पक्षियों के पंख, और ऑप्शन डी घोड़े एवं मनुष्य के अग्रपाद। कौन सा होगा आंसर बताइए। अंत भला तो सब भला। आप लोग अच्छा से प्रश्न दीजिए, लास्ट प्रश्न का आंसर दीजिए, सॉरी। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, जिन दोस्तों ने मारा है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, हम लोग टोटल 11 टेस्ट सीरीज हमने दे दिया है ना। 11 टेस्ट सीरीज को हमने देखा। साइंस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैं उन सभी छात्रों को कहना चाहता हूं कि जो छात्र अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। आगे के जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसे देखने के लिए, और जितने वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसे देखने के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो, आपको ये टेस्ट सीरीज बेहतर लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।